विख्यात गौ सेवक एवं सनातन धर्म प्रचारक ग्वाल संत की गौ कथा का आज दूसरा दिन था। सॉल्ट लेक स्थित मेवाड़ बैंक्वेट में शुक्रवार से 3 दिवसीय अमृतमयी गौ कृपा कथा का प्रारंभ हुआ। इसका आयोजन गौ सेवा के क्षेत्र में काम कर रही संस्था श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया है। यह गौ कथा रविवार 22 जून तक चलेगी। आज दूसरे दिन भी मेवाड़ बैंक्वेट में फिर गौ भक्तों का भारी जमावड़ा हुआ। ग्वाल संत जी ने गौ महिमा के बखान को लोगों ने पूरी श्रद्धा से सुना। गौ सेवक ग्वाल संत ने अपने प्रवचन में सबसे पहले गौ माता व नंदी बाबा के चरणों में सादर प्रणाम कहा। इस क्रम से उन्होंने शंभू शरण लाटा जी का भी नाम लिया, जो राम कथा के जरिए लोगों में धर्म की अलख जगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौ माता कभी बीमार नहीं होती है और उसकी कोई दुर्घटना भी नहीं होती। वह जानबूझकर लीला करती है, वह लोगों को सेवा करने का सौभाग्य देती है। उन्होंने कहा कि जो गौ माता स्वयं करनी रूप धारण करके धरती पर अवतरित हुई हैं, उनका कौन एक्सीडेंट कर सकता है, उन्हें कौन सा रोग ग्रस्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, लेकिन इसके पहले जरूरत है सभी गायों की सेवा। उन्होंने धन की लालसा की चर्चा करते हुए सीताहरण की भी चर्चा की और कहा कि सीता जी ने माया के मोह में पड़कर ही स्वर्ण मृग लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि असल में सोना सुख का कोई साधन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सब भारतवासियों को मिलकर गौ माता को अपनी मां स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गौ हत्या पूरी तरह बंद हो सकती है अगर जो हमारे देश के प्रधान हैं उनकी कलम चल जाए। उन्होंने कहा कि अगर कंपनियों की CAR फंड से अगर सहयोग मिले तो संपूर्ण भारत में गायें खुशहाल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि गोबर में ही लक्ष्मी का निवास होता है। उन्होंने कहा कि आज सब अपने दिल पर हाथ रखकर पूछे कि क्या आज आप सुखी हैं, उसका उत्तर मिलेगा कि नहीं। आज हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से दुखों से ग्रस्त है, वह सुखों की तलाश में भटक रहा है। उन्होंने कहा कि कोई बच्चा रो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे भूख लगी है। अगर मैया अपना आंचल उठाकर दूध पिला देती है तो वह सुखी हो जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम उच्चारण करने से ही सुख नहीं आ जाता, पूरी तरह उसमें लीन होना होगा, तभी हम भक्ति का सुख ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग माला फेरते हैं उनकी मुक्ति में मुझे संशय लगता है। उन्होंने कहा कि असल आनंद गौ सेवा में है। आप कन्हैया को देख लीजिए, रमैया को देख लीजिए, सब गौ सेवा से ही आनंदित होते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे लोगों के लिए गाय दूध देने वाली पशु है, लेकिन हम सनातनियों के लिए यह हमारी माँ है। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन चलाने के लिए धन की महिमा से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम सब केवल धन में ही सुख खोजने का प्रयास करते हैं, जो कि नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, तो आज क्यों नहीं गौ माता को हम अपना राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करते। इस मौके पर कोलकाता महानगर के काफ़ी गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई, जिनमें पश्चिम बंगाल पुलिस के ADG अजय मुकुंद रानाडे और वर्षों से राम कथा कहते आ रहे शंभू शरण लाटा की भी उपस्थिति रही। गौ सेवा के लिए समर्पित चाकुलिया गौशाला की शालिनी मिश्रा व गोपेश बाबा भी इस कार्यक्रम में थे। श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कथा में सत्यनारायण देवरालिया, दयानंद अग्रवाल, गोविंद राम ढाड़ेवाला, घनश्याम दास गुप्ता, राजेश अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, महावीर प्रसाद अग्रवाल, निर्मल सर्राफ और संदीप सुल्तानिया भी थे। मंच संचालन प्रकाश चंडालिया जी के द्वारा किया गया। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और लोग गौ कथा काफी आनंद लेकर सुन रहे थे। गौ माता का मैं बेटा, गौ माता की बात सुनाता, गौ माता का मैं बेटा, गौ माता की बात सुनाता हूँ। कल्याण सुखद सुमंगल विश्व कामना, हीन मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ, जय गौ माता, जय धरती माँ।
की ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।